साधना के लिए भगवान शिव के निराकार रूप शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं। और भगवान विष्णु शिव स्वरूप है, शिव का ही रूप है, इसलिए जिस प्रकार शिव का निराकार रूप शिवलिंग है, उसी प्रकार श्री हरि का निराकार रूप कौन सा है जानते हैं? शालिग्राम। ये दोनों दो देवता ऐसे हैं जो सकल रूप में भी हैं और निष्कल रूप में भी हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु। भगवान शिव कहते हैं कि जहां शिवलिंग की स्थापना होती है वहां मैं अप्रतिष्ठित होने के बाद भी प्रतिष्ठित होता हूं। यत्र प्रतिष्ठितं येन मदीयं लिंगमीदृशं तत्र प्रतिष्ठिता सोऽहं प्रतिष्ठोऽपि वत्सको। भगवान शिव कहते हैं कि जहां मूर्ति की पूजा हो रही है वहां पर शिवलिंग की पूजा होना अनिवार्य है। बिना शिवलिंग के मूर्ति में शिवत्व जागृत नहीं होता। इसलिए जहां पर मूर्ति है, जहां पर भगवान के सकल रूप की प्रतिमा है, वहां पर भगवान की निराकार रूप यानी शिवलिंग की स्थापना अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बिना शिवलिंग के मूर्ति में शिवत्व जागृत नहीं होता। और अगर शिवलिंग रखा है और मूर्ति नहीं है तो शिवलिंग स्वयं में पूर्ण है, उसको किसी विग्रह की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि के दिन आप अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मत करिए, लेकिन किसी शिवालय में जा करके शिवलिंग पर जलाभिषेक, अभिषेक, दुग्ध अभिषेक, दही का अभिषेक, आपकी जो श्रद्धा है, आप जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन अभिषेक शिवलिंग का अवश्य करिए। शिव से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके उपरांत भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान शिव के दाएं और बाएं स्थान पर विराजमान हो गए और भगवान शिव ने उन दोनों को दीक्षा प्रदान करी है। इस सृष्टि का जो आरंभिक शब्द था वो था ओम। इससे भगवान शिव ने उन दोनों को दीक्षा प्रदान करी है। इसलिए हम गाते हैं प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम में तीन शब्द हैं, आ, उ और मा। आ मतलब उत्पन्न होना, उ मतलब उठना यानी विकास होना, और मा मतलब मौन हो जाना, ब्रह्मलीन हो जाना। और ये तीनों शब्द तीन भाव को दर्शाते हैं, सत्व, रज और तामस। इसलिए हम गाते हैं कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। इसी ओम से पंचाक्षर मंत्र बना है जिसे हम ओम नमः शिवाय कहते हैं। इसी मंत्र से गायत्री मंत्र बना है। ओम ब्रह्म स्वरूप है और सारा जगत, स्त्री पुरुष सभी ओम मंत्र से ही व्याप्त है। क्यों? क्योंकि ओम शिव और शक्ति का बोधक है, ये ब्रह्म स्वरूप है। और किसी शब्द को बोलने के लिए तालु और जिह्वा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये ओम ब्रह्मनाद है यानी नाभि से निकलता है, इसलिए ओम की बहुत महिमा है। दरबार का ऑफिशियल चैनल
करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।